मॉर्निंग गाइस, मैं हूं गणेश परमार। जीके ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं एमपी से रिलेटेड जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की है उसमें हम मध्य प्रदेश के संभाग और उन संभागों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज जो क्लास रहेगी वो रहेगी भारत के विभिन्न पर्वत, मध्य प्रदेश के विभिन्न पर्वत। ठीक है, भारत के पर्वतों की क्लास भी रहेगी, चली रही है, आपको पता है इंडियन जियोग्राफी में। तो आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी मध्य प्रदेश के विभिन्न पर्वत या पर्वत श्रेणियां। ठीक है, अगर आपको अच्छे से पता है तो हम एक क्लास पहले ले चुके हैं जिसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, और आपको मैंने बताया था मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का या उच्च भूमि में को हमने 5 भागों में विभक्त किया गया था। ठीक है, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, जो सेकेंड था वो था हमारा सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, और जो तीसरा भाग था वो क्या था, वो था पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। ठीक है, लेकिन आज हम देखेंगे इन जो मैंने अभी विभिन्न भाग बताए थे इनके अंतर्गत आने वाले विभिन्न पर्वत। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर रहेगा, तो इस क्लास को देखने से पहले उसको देखें, अच्छे से ये आपको समझ में आएगा एक बार में। ठीक है, तो आज क्या है हमारी आज का, ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश के पर्वत। ठीक है, तो पहला पर्वत क्या है हमारा, अरावली। ठीक है, क्या है पहला पर्वत मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाला, अरावली। अब अरावली के बारे में मुख्य बात क्या है, इससे पहले हम इसको मैप में देख लेते। तो आपको पता है ये मध्य प्रदेश की मैप है, और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का कौन सा भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या है, अरावली पर्वत है। अब ये मध्य प्रदेश में तो है, इसके साथ ही राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, और गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं यहां पर ये क्या है, ये है हमारा भारत। ठीक है, ये हमारा भारत, और भारत के अंतर्गत ये हमारा मध्य प्रदेश यहां आ जाएगा। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का ये वाला भाग, कौन सा वाला भाग, ये वाला भाग। ठीक है, अब इसके कौन सी दिशा में, इधर राजस्थान है आपको पता है, तो ये यहां से यहां तक फैला है अरावली, यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग आ जाता है इसमें। ठीक है, समझ गए ना आप। यहां पर दिल्ली है, दिल्ली है, और यहां पर अहमदाबाद है। ठीक है, तो कहां से कहां तक फैला है, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, यह 800 किलोमीटर में, 800 किलोमीटर में अहमदाबाद से दिल्ली तक फैला है। ठीक है, कहां से कहां तक, ये 800 किलोमीटर में, 800 किलोमीटर ये यहां से यहां तक की हो जाती है इसकी लंबाई लगभग। ठीक है, तो कहां से कहां तक, अहमदाबाद आपको पता है ये गुजरात में आता है, और अहमदाबाद से गुजरात तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके बारे में एक मुख्य विशेषता, विश्व का प्राचीनतम पर्वत, विश्व का प्राचीनतम पर्वत। आपको पता है भारत का सबसे पुराना पर्वत, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अरावली वहां पर आपका आंसर होता है। ठीक है, तो ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में इसका नाम आता है। इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी में एक चैप्टर था हमारा हिमालय, हिमालय प्राचीनतम पर्वतों के अंतर्गत नहीं आता है, वो एक नवीन पर्वत है। ठीक है, अभी निर्माणाधीन है, अभी उसका निर्माण हो चुका है, लेकिन ये अपनी कौन सी जो लास्ट अवस्था होती है उसमें है। ठीक है, कौन सा सबसे पुराना पर्वत है ये। ठीक है, लेकिन जो हिमालय है नवीन पर्वत है। ठीक है, अपनी युवा अवस्था में है वो अभी, नवीन मोड़दार पर्वत मैंने आपको बताया था, निर्माणाधीन है। जो शिवालिक श्रेणी है उसमें बहुत सारे विभिन्न परिवर्तन अभी भी होते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या है इसके बारे में मुख्य, कि अरावली के अंतर्गत, अरावली के अंतर्गत कहां पर, माउंट आबू में, माउंट आबू में। ठीक है, माउंट आबू में क्या है, एक शिखर है, कौन सा शिखर, गुरु शिखर। इसकी क्या है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर लगभग। ठीक है, क्या समझे आप, देखना 800 किलोमीटर में अहमदाबाद से दिल्ली तक इसका विस्तार है, प्राचीनतम पर्वत है, विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। अरावली के अंतर्गत एक स्थान है माउंट आबू, और वहां पर अरावली का सबसे जो ऊंचा शिखर है, जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है,
गुरु शिखर, ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अरावली का सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि माउंट आबू में है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस अब मध्य प्रदेश में इसका विस्तार कहाँ कहाँ है आपको पता है। मध्य प्रदेश के गुजरात और राजस्थान से लगने वाले जिले कौन कौन से, इधर रतलाम है, झाबुआ है, नीमच है, मंदसौर है, तो यहां पर इसकी स्थिति है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है हमारा, अगला पर्वत, मध्य प्रदेश के संपूर्ण जो पर्वत है आज हम विस्तार से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, हमने अभी अरावली के बारे में विस्तार से पढ़ा, अब हम देखेंगे विंध्याचल। अब अरावली ये हो गया, विंध्याचल कहाँ है, ये विंध्याचल है यहां से यहां तक। ठीक है, विंध्याचल को भी हम दो भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, एक है कौन सी, दो श्रेणी होगी इसकी भी, कैमूर। ठीक है, कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। ये विंध्याचल पर्वत पढ़ेंगे और विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत ही जो उसका पूर्वी भाग है वो कैमूर भांडेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कौन सी, कैमूर भांडेर श्रेणी में बताऊंगा, पहले हम क्या देखते हैं, विंध्याचल। ठीक है, तो विंध्याचल कहां से कहां तक, ये यहां से यहां तक। ठीक है, अब इसकी पहले हम क्या देखते थे, स्थिति देख लेते हैं। तो इसकी स्थिति कैसे देखेंगे हम, देखना, एक हमारा यहां पर जिला है, एक जिला है हमारा कौन सा, अनूपपुर। आपको पता है अनूपपुर जिला शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अनूपपुर जिला से एक नदी निकलती है, अनूपपुर जिले से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। तो इस नदी, कौन सी नदी, नर्मदा नदी के उत्तर में इसकी स्थिति क्या है विंध्याचल की, नर्मदा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व भी कर सकते हैं। अब पूर्व से पश्चिम कैसे, ये नर्मदा है इसके उत्तर में, तो ये उत्तर में विंध्याचल हो गया। और इसका विस्तार कैसे है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, कैसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, हमने विस्तार देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत कुछ नदियां भी हैं। इसके अंतर्गत मुख्य कौन कौन सी नदियां हैं, इसके अंतर्गत आने वाली मुख्य नदी है सोन, बेतवा और केन। ये मुख्य नदियां हैं, ऐसी छोटी मोटी बहुत नदियां हैं लेकिन हमें मुख्य नदियां देखनी है, सोन, बेतवा, केन। तो इन नदियों का प्रवाह क्षेत्र भी विंध्याचल के अंतर्गत है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एक मुख्य बात इसके बारे में, बेसाल्ट तथा बलुआ पत्थर। ठीक है, बेसाल्ट और बलुआ पत्थर से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है विंध्याचल का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या क्या लिखा, हमने देखा नर्मदा के उत्तर में है पूर्व से पश्चिम। ठीक है, नर्मदा जिसके उत्तर में पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्या है, इसकी स्थिति है। ठीक है, सोन, बेतवा, केन आदि नदियां निकलती, यहीं से नदियां निकलती है जिनके नाम क्या है, सोन, बेतवा और केन आदि प्रमुख नदियां। वैसे छोटी बहुत सारी नदियां निकलती है, जब भारत मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बेसाल्ट तथा बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर क्या है, जो ये जिसका इसका निर्माण हुआ जो चट्टान है उसका ये नाम है बेसाल्ट तथा बलुआ पत्थर। ठीक है, आगे हम देखेंगे, आगे हमारा क्या है, अगला पर्वत क्या है हमारा, विंध्याचल का ही पूर्वी भाग देखेंगे। अब हम विंध्याचल का पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम, ये विंध्याचल का जो पूर्वी भाग है वो किस नाम से जाना जाता है, वो कैमूर भांडेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कौन सी श्रेणी, कैमूर भांडेर श्रेणी। ठीक है, इसके बारे में क्या मुख्य विशेषता है, पहले हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। स्थिति क्या हो जाएगी इसकी, विंध्याचल का पूर्वी भाग, विंध्याचल का जो पूर्वी भाग है वो क्या कहलाता है, कैमूर भांडेर श्रेणी। ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं, इसकी औसत ऊंचाई क्या है, इसकी औसत ऊंचाई है 450 से 600 मीटर।
आपको पता है रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। जो कैमूर भांडेर श्रेणी है रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आती है और उसकी औसत ऊंचाई भी सेम है। ठीक है, तो क्या है इसकी औसत ऊंचाई 450 से 600 मीटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगली क्या विशेषता है इसकी, यहां ये जो कि हमारी कैमूर भांडेर श्रेणी है ना, दो नदियों के जल को विभक्त करती है, यमुना और सोन। कैसे विभक्त करती है वो भी हमें आपको पता होना चाहिए कैसे। अब आप अच्छे से जानते हैं, यहां से एक नदी निकलती है जोहिला, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है अमरकंटक के समीप से, आसपास से, जोहिला, सोन और नर्मदा। नर्मदा इधर आ जाती है, जोहिला इधर और सोन इधर निकल जाती है दंडकारण्य छत्तीसगढ़ साइड। ठीक है, ठीक है, दंडकारण्य छत्तीसगढ़ से, ठीक है, यहीं से निकल जाती है सोन नदी। अब क्या है, ये यहां पर एक नदी इधर निकल गई और कुछ नदियां इधर निकल जाती है। तो इधर वाली जो ये जो हमारा पर्वत है, कौन सा, कैमूर भांडेर श्रेणी, इस श्रेणी के इस ढाल वाला जल किधर निकल जाता है, पूर्व में निकल जाता है सोन नदी। मतलब वो सोन नदी का जल क्षेत्र हो जाता है। और इधर का जो जल होता है वो जो यमुना की सहायक नदियां है, जैसे चंबल है, बहुत सारी नदियां, चंबल की भी विभिन्न सहायक छोटी छोटी नदियां हैं, तो उन छोटी छोटी नदियों के माध्यम से यमुना के जल क्षेत्र में या जल में वो चला जाता है। ठीक है, या यमुना नदी की सहायक नदियों में चला जाता है। तो ये जो श्रेणी है यमुना और सोन नदियों के जल का विभाजन करती है, जल विभाजन करती है। अब हम ये कौन कौन से जिले में ये भी देख लेते हैं। आपको पता है यहाँ मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं। हमारा एक जिला है सतना, एक जिला है पन्ना, यहीं पर एक जिला है हमारा रीवा जो कि रीवा संभाग के अंतर्गत है, एक जिला है यहां पर सीधी। ठीक है, और भी जिले हैं तो आप देखना मैप पे कौन कौन से जिले हैं। तो इसकी स्थिति जो हमारी कौन सी श्रेणी है, कैमूर भांडेर श्रेणी, वो सतना, पन्ना, रीवा और सीधी जिलों में इसका विस्तार है। ठीक है, अब इसके बारे में एक मुख्य विशेषता क्या है, अभी हमने क्या देखा था, बेसाल्ट और बलुआ पत्थर, बेसाल्ट और बलुआ, लेकिन यहां पर लाल बलुआ हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसाल्ट को क्वार्टाजाइट, ठीक है, क्वार्टजाइट भी लिख सकते हो यहां बेसाल्ट की, जा कोई दिक्कत नहीं, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, विंध्याचल और इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ क्वार्टजाइट चट्टानों से ही विंध्याचल बना है, लेकिन यहाँ पर ये बलुआ पत्थर देखा था, यहाँ पर जो पत्थर का कलर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, जो बलुआ पत्थर वो लाल हो जाता है। ठीक है, तो लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है हमारा, आगे क्या है, आगे का देख लेते हैं, ये तो हो गया। ठीक है, आगे का भी देख लेते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी, पहले हम उसका विस्तार देखेंगे। ठीक है, हमारा जो अगला पर्वत है वो कौन सा है, वो है सतपुड़ा। ठीक है, अगला पर्वत है सतपुड़ा। अब सतपुड़ा पर्वत की हम पहले देखते हैं स्थिति। ये पूरा का पूरा सतपुड़ा है। ठीक है, नर्मदा के दक्षिण में, तो कहां जाएगा, नर्मदा के दक्षिण में राजपीपला से, राजपीपला से कहां तक, अब इसका तो विस्तार ही अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये मैकल तक इसका विस्तार है। ठीक है, मैकाल श्रेणी या मैकल श्रेणी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कहां से कहां तक, ये नर्मदा उसके दक्षिण में, लेकिन एक नदी और निकलती है बैतूल के मुल्ताई से, जिसका नाम है ताप्ती। क्या हो जाएगा, ताप्ती, ताप्ती के उत्तर में। मतलब अब एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, जो सतपुड़ा श्रेणी है किन दो नदियों के मध्य में है। अब आपको पता है उत्तर में क्या है, सतपुड़ा के उत्तर में एक नदी है जिसका नाम नर्मदा है, सतपुड़ा के दक्षिण में एक नदी है उसका नाम ताप्ती है। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य में
सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। आपको पता है ब्लॉक पर्वत क्यों है? ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत जब दो भ्रंश घाटियां, इसको दो नदियां काट रही है आज से, एक तरफ से नर्मदा अपनी भ्रंश घाटी बना रही है, एक तरफ से ताप्ती अपनी भ्रंश घाटी, और ये क्या है, कट रहा है दोनों साइड से। जैसे इधर भी नदी बह रही है, इधर भी नदी बह रही है, और ये बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत हो जाएगा। जब मैं आपको पर्वतों का प्रकार बताऊंगा, वर्ल्ड जियोग्राफी हम देखेंगे, तब आपको विस्तार से बता दूंगा, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसकी कुछ अन्य श्रेणियां भी हैं। इसकी क्या क्या है अन्य श्रेणियां? राजपीपला हो गई, उसके बाद है अमरकंटक, अमरकंटक, मैकाल, देख लेंगे असीरगढ़, ये मुख्य मुख्य बता रहा हूं मैं, महादेव, ये विभिन्न पर्वत श्रेणियां किसके अंतर्गत आती है? ये आती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के लिए। पहले मैंने आपको स्थिति बताई, इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति है नर्मदा के दक्षिण में और ताप्ती के उत्तर में, ठीक है, दो नदियों के मध्य में स्थित है, एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है, ये आपको मैंने बताया। तो अब हमारा अगली श्रेणी क्या है? हमारी अगली श्रेणी है हमारी महादेव श्रेणी। ठीक है, ये राजपीपला हो जाएगी, यहां पर ये राजपीपला, ये असीरगढ़ है शायद, महादेव, महादेव, और ये हो जाएगी कौन सी? अमरकंटक, मैकाल, दोनों साथ में होते हैं, ठीक है, अमरकंटक और मैकाल श्रेणी, ठीक है, अमरकंटक मैकाल श्रेणी। असीरगढ़ कोई खास बात नहीं इससे संबंधित, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो असीरगढ़ है वो सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत आता है, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगली श्रेणी है हमारी महादेव श्रेणी, ठीक है। तो महादेव श्रेणी का आपको पता है, जो हमारी कौन सी श्रेणी है, महादेव श्रेणी, वो इसका पूर्वी विस्तार है, सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार, सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार। सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार कैसे हो गया? ये हमारा सतपुड़ा मैंने बताया था, और इसके पूर्व दिशा में है पूर्वी विस्तार, ठीक है। सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार क्या कहलाता है? कहलाता है महादेव श्रेणी, ये आपको पता होना चाहिए। इसे महादेव श्रेणी या महादेव पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम कौन कौन से जिले में हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत 4 से 5 जिले आते हैं, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद। कौन कौन से जिले आते हैं? छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, सिवनी बालाघाट वाली, ठीक है, और एक क्या बताया मैंने, होशंगाबाद। अब महादेव श्रेणी के अंतर्गत होशंगाबाद में, ठीक है, एक मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है। उसका नाम क्या है ये आपको बताना होगा। क्या है उसका नाम? उसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई है 1350 मीटर, 1350 मीटर। अब आप ये मत बोल देना, अरावली में आपने गुरु शिखर बताई, अरावली तो मैंने बताई गुरु शिखर, लेकिन गुरु शिखर स्थित है राजस्थान में, माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान में है। मध्य भारत का एक पर्यटन स्थल है जो कि अरावली के अंतर्गत राजस्थान में स्थित है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि जिसकी ऊंचाई क्या है 1350 मीटर है, और जो कहाँ है, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत, जो महादेव श्रेणी आती है उसके अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके बारे में क्या है, यहीं पर धूप चित्रकूट है, ठीक है, नहीं चित्रकूट नहीं, सॉरी, पंचमढ़ी के अंतर्गत आता है। जो धूपगढ़ है
वो पंचमढ़ी के अंतर्गत आता है और पंचमढ़ी होशंगाबाद में, ठीक है। यहीं पर ये क्या है, हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन क्या किसे कहते हैं आप अच्छे से वाकिफ है, ठीक है। ये एक मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। क्या नाम है इसका, पंचमढ़ी। कहां स्थित है, महादेव पहाड़ी के अंतर्गत। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा का ही भाग है, आपको पता है, पूर्वी विस्तार, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, आगे इसके बारे में क्या मुख्य विशेषता है, आपको लिखना होगा बलुआ पत्थर एवं क्वार्टजाइट चट्टान। ज्यादातर मध्य प्रदेश की जो भी पर्वत है वो दो चीजों से बना है, क्वार्टजाइट और बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट या बलुआ पत्थर। तो इसके बारे में हम एक मुख्य विशेषता क्या लिख लेंगे, क्वार्टजाइट और बलुआ पत्थर। ठीक है, हो गया ना बलुआ पत्थर, कोई दिक्कत, इतनी है आपको लिखना है इसके बारे में। एक बार और बता दूं मैं, ये महादेव पहाड़ी है, सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है, इसे ही महादेव पहाड़ी या महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है। महादेव श्रेणी के अंतर्गत ही होशंगाबाद में एक स्थान है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, इसी में इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम महादेव श्रेणी, या मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है क्या है, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची है, भारत की नहीं है, ठीक है। भारत की क्या है आपको पता है, भारत की K2 है, लेकिन भारत में स्थित कंचनजंगा कितनी है इसकी, 8598, ठीक है। अगली क्या है श्रेणी आज की हमारी अगली श्रेणी देखेंगे हम अमरकंटक मैकल। अमरकंटक मैकल राजपीपला के बारे में कोई मुख्य ज्यादा बात नहीं है, लेकिन ये सतपुड़ा के अंतर्गत आता है, आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के पर्वत पढ़ रहे हैं, और पर्वत का आज का अंतिम पर्वत क्या है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का अंतिम पर्वत है अमरकंटक मैकल श्रेणी। अमरकंटक मैकल श्रेणी का विस्तार कहां कहां है ये आपको पता होना चाहिए। ये अमरकंटक मैकल श्रेणी, तो ये किसका विस्तार है, ये सतपुड़ा का दक्षिण पूर्वी विस्तार। ये आप लिख लेना, दक्षिण पूर्वी कैसे हुआ, ये सतपुड़ा है, इसका ये दक्षिण पूर्वी, ये थोड़ा इधर ऊंचाई पे ऐसे इसलिए लगता है, इसलिए जो रियलिटी में आप देखेंगे तो ये दक्षिण पूर्वी विस्तार है किसका, सतपुड़ा का, ये आपको लिखना है, ठीक है। इसका और कौन कौन से जिले में है ये भी हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से जिले के अंतर्गत आता है ये, शहडोल, अनूपपुर में अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक कहां से है, जो नर्मदा नदी निकलती है वो अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। तो अमरकंटक, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, मुख्यतः इन 4 जिलों में इसका विस्तार है, ठीक है। बालाघाट भी लिख सकते हैं आप, यहां बालाघाट आता है एक जिला, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी हर चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी, बस आपको अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इसमें भी बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अवसादी चट्टान, बलुआ पत्थर, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक। आज के लिए इतना ही। क्या क्या देखा आज हमने, मध्य प्रदेश के पर्वत देखे, विभिन्न पर्वत श्रेणियां, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि जो ये धूपगढ़ हमने देखा था, धूपगढ़ महादेव श्रेणी के अंतर्गत जो धूपगढ़ चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, बहुत ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल एक नया चैप्टर होगा।